you, Virat bhai. So, Virat bhai, I've got a lot of questions, Yes. especially from all my teammates and from me as well. So, they all want to know something about you, all cricketing related. Ah. So, I'll start with. I saw you first in 2009 in Sri Lanka when you played your first game, and then in next 2-3 years, you looked a totally a different batsman. What did you do in those 2-3 years that changed you completely as a batsman? I think when you come to international cricket, जब आप खेलने आते हो और सबके अंदर डाउट होता है कि कैसे करियर बनाएंगे, कैसे आगे जाएंगे. मेरे साथ क्या हुआ कि मैं एक सीरीज खेलने के बाद मैं टीम से बाहर हो गया था कुछ टाइम के लिए. उसके बाद 2009 ट्रॉफी में मुझे कमबैक एक अपॉर्चुनिटी मिला. तो उसमें 2-3 मैचेस थे जिसमें मैंने अच्छा किया. एक मैच में मैन ऑफ द मैच मिला. वहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ. बट जब फर्स्ट सेंचुरी बनी श्रीलंका के अगेंस्ट इंटरनेशनल क्रिकेट में, वहां से मुझे फील होना शुरू हो गया कि आई कैन डू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम. मैं ये लंबे समय तक मैं इंडियन टीम के लिए खेल सकता हूँ, क्योंकि नंबर 3 पे एज ए यंगस्टर आप जब आके परफॉर्म करते हो तो, और प्रेशर मैच में चेजिंग सिचुएशन में, तो ये मैच सिचुएशन में ही परफॉर्मेंस करके चेंज हो सकता है आपका माइंडसेट. लेकिन वो परफॉर्मेंस करने के लिए भी आपका एक प्रिपरेशन जरूरी होता है, आपका एक माइंडसेट जरूरी होता है कि अगर एज ए यंगस्टर भी मैं जा रहा हूँ मैच में, जो आजकल भी जो हमारी टीम में भी यंगस्टर हैं, उनसे मैं यही बात करता हूँ रेगुलरली कि ये मैटर नहीं करता है कि सामने वाले प्लेयर ने 150 मैच खेला है, 200 मैच खेला. अगर आपका माइंडसेट उस दिन पे अच्छा है तो आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो. आप मैच जिता सकते हो, चाहे आपका वो दूसरा मैच है या थर्ड मैच है, उससे फर्क नहीं पड़ता है. तो ये मैं हमेशा से सोचता. अगर मोर एक्सपीरियंस प्लेयर आउट हो गए तो मैं ऐसा नहीं फील करता था कि अब मुझसे कैसे होगा. मैं उसको अपॉर्चुनिटी देखता था कि अगर वो नहीं कर पाया और मुझे कॉन्फिडेंस है तो मैं कर सकता हूँ. तो आई थिंक अपनी एबिलिटी में एक कॉन्फिडेंस रखना बहुत जरूरी होता है. और आप किसी भी सिचुएशन को डिफरेंट वे में देख सकते हैं. अगर दूसरे लोग उसको नहीं देख पा रहे पॉजिटिवली और आप देख पा रहे, तो आपका परफॉर्मेंस डिफरेंट होगा, आप मैच जिता सकते हैं. तो ये चीज जो थी मैं रेगुलरली प्रैक्टिस करता रहा. और वहां से फिर क्योंकि आपका एटीट्यूड सही होगा गेम की तरफ, तो गेम आपको रिजल्ट देगा. तो मेरा सिंपल प्रोसेस था, मैं जाऊंगा और मैं टीम के लिए खेलूंगा, कुछ भी हो जाए, और जिताने की कोशिश करूंगा. उसमें परफॉर्मेंस होता रहेगा अपने आप, अच्छी बात है, बट टीम को जिताना मेरा मेन एम रहता था हमेशा से. सही बात है, सही बात. Thank you, Virat bhai. That means a lot. The next question is from me. I want to know this. Okay. So when I saw you first, your stance was like you used to stand still and then play your shots. Now you're a bit different. Now you do the back and forward thing. Okay. But I am very still. So a lot of coaches have spoken to me about this. Some have advised me to try back and across thing, but I've never been that comfortable. I wanted to know, why did you change from standing still and then going back and across now? I mean, I changed because मुझे ऐसा लगा कि, and it's a very personal thing, I felt like I wanted to play all over the ground. और उसके लिए I felt कि जो static position में खड़ा होना स्टांस में, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं it was making my options limited. कि एक तरीके से ही मैं गेम को खेल पा रहा था. बट जब बैक एंड अक्रॉस, मेरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम बैटिंग का हमेशा ये रहा है कि जब तक आपका हिप्स बेस्ट पोजीशन में है मूव करने के लिए, आप कोई भी पोजीशन में आके अपना फीट मूव करके शॉट एग्जीक्यूट कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगा कि स्टैटिक पोजीशन में मेरे स्टाइल ऑफ प्ले के लिए वो नहीं काम कर रहा था. बट बहुत लोगों के लिए काम करता है. सचिन तेंदुलकर बिल्कुल स्टैटिक होके खेलते थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन टेक्निक बहुत सुपीरियर था. तो मुझे अपनी गेम के हिसाब से थोड़े चेंजेस लाने पड़े और थोड़ी चीजें ट्राई करनी पड़ी डिफरेंट टाइम पे. और ट्राई करे बिना मुझे पता नहीं चलता. तो वो मैं एक जरूर चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आपकी गेम में कुछ ट्राई करना चाहिए, तो जरूर उसको करें और प्रैक्टिस में करें. और मोर इम्पोर्टेंटली 1 या 2 मैच में जरूर जाके करें, क्योंकि मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रैक्टिस में आप कितना भी ट्राई कर लें,
बट एक मैच प्रेशर सिचुएशन में जहाँ आप आउट भी हो सकते हैं, जहाँ सिचुएशन भी कंट्रोल में नहीं रहता है, प्रेशर भी है ऑपोजिशन का, एक मैच भी फंसा रहता है, कभी आपको अच्छा एक इनिंग खेलना है, उस टाइम पे अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करके एग्जीक्यूट कर लेंगे तो फिर वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल, मेरा ये मानना है कि प्रैक्टिस आपको एक अश्योरेंस देता है कि आप रेडी हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस जो ऊपर जाता है वो मैच सिचुएशन में परफॉर्मेंस करके ही जाता है। और जो चेंजेस हैं अपनी बैटिंग में, वो भी मैं ये करता हूँ कि आप अगर मैच में एक बार दो बार ट्राई करोगे और वो अगर इट ओपन्स अप, अगर उसमें परफॉर्मेंस हो गया तो आपका एक नया एक ऑप्शन खुल जाएगा बैटिंग। तो ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। सही बात। So Virat bhai, when you did it for the first time in the game, did it feel uncomfortable or did you feel uncomfortable on the first time when you did it? एक्चुअली मुझे जो जो बताने वाले लोग थे उन पे मेरे को ट्रस्ट रहता था कि अगर कोई सामने से देख के बोल रहा है कि आप ये करोगे तो ऑप्शंस खुल जाएंगे, तो मुझे रहता था कि यार एक बार करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो उसमें लकीली ऐसा हुआ कि पहले एक दो बार में एकदम ऐसे शॉट्स लगने शुरू हो गए जो पहले मैं नहीं सोच सकता था कि एग्जीक्यूट होंगे। तो फिर आपका बिलीफ बढ़ जाता है कि नहीं, एक तरीके से नहीं खेलना है, आपको हमेशा अपना जो दिमाग खुला रखना है, चीजों को समझना है, चीजों को सीखना है। और एक तरीके से अगर आप बोलेंगे कि मैं बहुत देखता हूँ कई प्लेयर्स का माइंडसेट ऐसा होता है कि नहीं, मैं तो ऐसे ही खेलता हूँ, लेकिन थोड़े टाइम में अगर ऑपोजिशन आपको फिगर आउट कर लेगी तो आपको गेम से आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। तो वैसे ही आप कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आपको ओपन रहना चाहिए, आपको किसी भी बैट्समैन को ओपन रहना चाहिए चेंज के लिए, पॉजिटिव चेंज के लिए। आप करके जरूर देखो, अगर नहीं काम करता है तो आप वापस बोल सकते हो कि नहीं, आई थिंक मैं अपनी तरीके से आई वांट टू कैरी फॉरवर्ड। बट अगर इफ इट वर्क्स देन यू अंडरस्टैंड कि जो भी टीम एनवायरनमेंट में है, जो कोचेस है, जो भी है, वो सब आपके भले के लिए बोल रहा है, आपके फायदे के लिए बोल रहा है, ताकि टीम को फायदा हो सके। तो आई थिंक वो एक की बात हो जाती है कि सामने किसी ने बोला यार चलो करके देखते हैं। सही बात है। ओके